स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का हम कौमी इजलास। सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम तरीन इजलास के लिए कौमी असम्बली हॉल को कमेटी रूम का दर्जा दिया गया है। इजलास में विफाकी काबीना के तमाम अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI समेत अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं। अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब भी देगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इन कैमरा है। T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल 5वीं फतह। स्कॉटलैंड को 72 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक और कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। T20 वर्ल्ड कप की 4 टॉप टीमें सामने आ गईं। 10 नवंबर को मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। अगले रोज दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से टकरा होगा। इंशाअल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ट्वीट, कहा कौम को पाकिस्तानी टीम पर फख्र है। वाहिद टीम है जो अब तक नाकाबिले शिकस्त है। किसी ने नवाजुद्दीन की तस्वीर बतौर भारतीय क्रिकेट तमाशाइयों के लगा दी तो किसी ने कोहली को वापसी की टिकटें खरीदते दिखाया। चंद सारिफीन ने रिक्शे में छुपे भारतीय खिलाड़ियों और कोचेस की तस्वीर शेयर की तो कुछ ने पूरी टीम के जहाज में वापस आने की वीडियो शेयर की। कुछ सारिफीन ने अफगान कप्तान की कोहली के साथ शेयर कर दी वीडियो, जिसमें वो भारतीय कप्तान को कह रहे हैं कि काबुल वापस जाते हुए उनको मुंबई उतार देंगे। सरकारी टीवी का शुएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस। स्पीड स्टार को कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर हर्जाने का नोटिस भेजा गया। लिखा, शुएब अख्तर के इस्तीफे की वजह से सरकारी टीवी को नुकसान हुआ। शुएब अख्तर नोटिस पर मायूस, कहा फाइटर हूँ, हार नहीं मानूंगा, कानूनी जंग लड़ूंगा, मेरे वकील मामले को देख रहे हैं। चीनी महंगी तो है ही, अब नायाब भी हो गई। लाहौर में इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद शुगर डीलर्स मंजर से गायब। शुगर मिल्स ने भी चीनी की सप्लाई कम कर दी। लाहौर में परचून सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए से तजावुज कर गई। कराची में शहरी आज भी चीनी 140 से 160 रुपए किलो में खरीदने लगे। कोयटा में भी दुकानदार और थोक वालों के पास चीनी का स्टॉक खत्म होने लगा, जबकि चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पेशावर में चीनी की कीमत नीचे आ गई, 135 से 140 में फरोख्त जारी। रुपया अपनी कदर एक हफ्ता भी बरकरार न रख सका। डॉलर की फिर धीरे धीरे ऊपर की जानिब परवास। कारोबारी हफ्ते का आगाज होते ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 18 पैसे का इजाफा। नई कीमत 170 रुपये 19 पैसे हो गई। आटा, चीनी, दाल, घी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के वकला महंगाई के खिलाफ उठ खड़े हुए। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की आज तमाम अदालतों के बाइकॉट की कॉल। पेशावर हाई कोर्ट के वकला भी अदालतों में पेश नहीं हो रहे। वकला तंजीमों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। तारीख में कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। नौजवानों को हर सहूलत की फराहमी इमरान खान का विजन है। मुशीर खजाना का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, छोटे कर्जों के हुसूल के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। मुल्क की आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र है। इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी करके मुल्क तरक्की कर सकता है।
मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू का जोर टूटने लगा। सुबह पंजाब में 24 घंटों में 244 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। रावलपिंडी में 47 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। लाहौर में 24 घंटों में 126 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज पंजाब भर में डेंगू के 3 मरीज जान की बाजी हार गए। 2 का ताल्लुक रावलपिंडी और 1 का लाहौर से था। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुहलिक वायरस से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 449 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 1.07 पर आ गई। आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। लाहौर में पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 362 तक जा पहुंची। आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज कराची 6 नंबर पर है। बहावल नगर और पत्तोकी में फसलों की बाकियात जलाने से शहरी आशोब चश्म, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास का 28 नुकाती एजेंडा जारी। काम की जगह पर खवातीन को हिरास न करने का तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून ईवान के सामने नैब का दूसरा और तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस रखेंगे। मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल भी कानून साजी के लिए पेश होगा। एजेंडे में किर्गिस्तान में नेशनल बैंक की ब्रांच बंद किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। गैर कानूनी तामीरात क्यों की? सिंध हाईकोर्ट का बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चलाने का हुक्म। अदालत की हिदायत पर मक्का टेरेस के बिल्डर मोहम्मद वसीम के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर। मक्का टेरेस बिल्डर ने सेक्शन 6 SPCA की खिलाफ वर्जी की। जुर्म साबित होने पर बिल्डर को 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। TLP पर पाबंदी खत्म। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से खारिज। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का 5वां इजलास। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुआहिदे के अहम नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। बरतानिया इंसदादे कोरोना गोलियों का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बरतानवी डॉक्टर्स का कहना है नवंबर के अख्ताम या दिसंबर के शुरू में गोली का आजमाइशी इस्तेमाल शुरू कर देंगे। गोलियां तब सबसे ज़्यादा मुफीद होंगी जब बीमारी के इब्तदाई दिनों में ली जाएं। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि गोलियां वैक्सीन का मुतबादिल नहीं। आगाज अहम खबर से। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास जारी है। आपको अपडेट करेंगे। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इजलास के लिए कौमी असम्बली हॉल को कमेटी रूम का दर्जा दिया गया है। वफाकी काबीना के तमाम अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। चारों वज़राए आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इजलास में शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। आपको अपडेट करें। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और अस्करी हुकाम की जानिब से आज के शुरा को जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज हमीद जो है वो इस वक्त ईवान में मौजूद हैं और अस्करी हुकाम की जानिब से ये ब्रीफिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। आज के इजलास में जो है कमेटी के इजलास में 78 अरकान को जो है वो शिरकत की दावत दी गई थी, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का वफद जो है वो शहबाज शरीफ की सदारत में आज इस कमेटी के इजलास में शरीक है, जिसमें 6 उनके जो मरकजी कायदीन है वो भी आज के इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, जबकि चारों वज़राए आला आज के इजलास में शरीक हैं। जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो भी आज के
इजलास में शरीक हैं। खासकर जो अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है, क्योंकि ये दूसरा सेशन है। पहला सेशन हुआ था तो उस वक्त भी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन उसके बाद सिनेरियो तब्दील हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। उसके बाद जो सिनेरियो बना उसके ऊपर आज ये दूसरा सेशन है जिसमें अस्करी हुकाम की जानिब से जो ताज़ा तरीन अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, इस बारे में तमाम शुरका को जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा कश्मीर का एजेंडा जो है वो भी आज की इस कमेटी के इजलास में मौजूद है। कश्मीर पर भी बात की जाएगी, जबकि जो अहम सेशन होगा वो सवाल जवाब का होगा, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सवालात भी कर सकेगी और उनके सवालात के प्रॉपर जवाब भी आज की इस कमेटी के इजलास में दिए जाएंगे। तो हम इस वक्त अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है और ब्रीफिंग का इस वक्त तमाम अरकान को दी जा रही है। जी खालिद महमूद, आज के इजलास के एजेंडे के हवाले से एक बार फिर से बताइएगा। जी देखें जी, चूंकि ये खुसूसी तौर पर दूसरा सेशन है कौमी सलामती कमेटी का। पहले सेशन में अफगानिस्तान की जो ब्रीफिंग थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी और अरकान का ये मौक़िफ़ था कि इसी तरह का एक और सेशन रखा जाए जिसमें मजीद जो है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाए, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। ये ब्रीफिंग जो है तकरीबन 3 माह बाद अब दोबारा हो रही है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, वहाँ हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान का रोल जो है वो तब्दील हो चुका है। इस हवाले से अरकान का ये मौक़िफ़ था कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, उस बारे में जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आगाह किया जाए और उनके सवालात जो हैं, उनके जो खदशात हैं इस हवाले से, रीजन के हवाले से, उसकी तफसीलात से तमाम कायदीन को आगाह किया जाए। लिहाजा ये एजेंडे पे टॉप पे है आज अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है। दूसरा अहम इशू जो है वो कश्मीर की सूरत हाल है कि कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और पाकिस्तान ने जो आलमी सतह पर कश्मीर के हवाले से डोजियर दिए हैं उनकी क्या पोजीशन है। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी आज के इजलास में डिस्कस की जाएगी और इस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर तहरीक लब्बैक का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल से निकाल दिया गया। पंजाब हुकूमत को TLP ने कानून और आइन पर कारबंद रहने और आइंदा ऐसे वाक़यात न दोहराने की यकीन दहानी कराई, जिस पर पंजाब हुकूमत ने मुल्की मफाद में तंजीम को कलअदम जमातों से निकालने की सिफारिश की। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के 500 से ज़ायद कारकुनों के नाम फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिए। 2100 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। चीनी बहरान पर काबू ना पाया जा सका। मकामी चीनी के स्टॉक में कमी से चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। तमाम शहरों में चीनी की कीमत सुबह और शाम बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद के नवाह में चीनी 170 रुपए किलो बिकने लगी। चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान जारी। कई शहरों में इंतजामिया की कार्रवाई की वजह से मुकामी मोटी चीनी मंडियों और दुकानों से ही गायब है। कराची में शहरी आज भी चीनी 140 से 160 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में कहीं भी इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी की सप्लाई में कमी और कीमतों में इजाफा जारी है। शहर में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 90 रुपए सरकारी कीमत वाली चीनी का रेट 150 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सिर्फ पेशावर है जहां चीनी की कीमत में कमी आने लगी है। नौजवानों को हर सहूलत की फराहमी इमरान खान का विजन है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि छोटे कर्जों के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई है। मुल्क की आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र है। इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी करके मुल्क तरक्की कर सकता है। हमने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की बुनियाद रखी, तो ना सिर्फ हम कामयाब जवान हम कर रहे हैं और उसके बीच में 5 कैटेगरीज हैं, आपको इन्होंने बताया ही है। कामयाब पाकिस्तान में भी हमने कहा कि ये जो है ये तकरीबन 4 मिलियन घराने, 3 करोड़ लोगों को हम क्या ले देंगे। हम एग्रीकल्चर में उनकी फसलों के लिए पैसे देंगे, 1.5 लाख रुपए एक फसल का, 2 फसलें होती हैं। दूसरा 2 लाख रुपया देंगे ताकि वो ट्रैक्टर वगैरह, बाकी थ्रेशर्स, ये लेवलर्स, ये इस्तेमाल कर सकें, मैकेनाइजेशन जिसको कहते हैं।